दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जादुई सरजमीन जहां एशिया और यूरोप के समंदर एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत मुल्क की पुरकशिश गलियों और अजीमुशान मसाजिद के साये में कुछ ऐसे हौलनाक राज भी दफन हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां अपनी गोरी रंगत और झील जैसी आंखों की वजह से पूरी दुनिया में बेमिसाल मानी जाती हैं, लेकिन इसी हुस्न को पाने के लिए यहाँ के मर्दों को ऐसे ऐसे कदीम और ख़तरनाक इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है जो आज की जदीद दुनिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। आखिर वो कौन सी शर्मनाक हकीकत है जो इस्तांबुल की रंगीन रातों और आलीशान महलों के पीछे छुपी हुई है? क्यों यहाँ की नौजवान नस्ल कदीम उस्मानी रिवायात को पसे पुश्त डालकर एक ऐसी बेराह रवी की तरफ भाग रही है जिसने यहाँ के ख़ानदानी निज़ाम को हिलाकर रख दिया है? आज की इस वीडियो में हम तुर्की के उन तमाम बंद दरवाज़ों को खोलेंगे जिनके पीछे छिपी कहानियां आपको हैरान भी करेंगी और आपके रोंगटे भी खड़े कर देंगी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि तुर्की का ये सफ़र आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां सनसनी और इसरार का राज है। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा मुनफरिद मुल्क है जो दो बर्रे आज़मों पर फैला हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा एशिया में है जिसे अनातोलिया कहा जाता है, जबकि एक छोटा मगर अहम हिस्सा यूरोप में वाक़ है जिसे थ्रेस कहते हैं। इसकी सरहदें यूनान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, अर्मीनिया, ईरान, इराक और शाम से मिलती हैं। तकरीबन 7,82,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित ये मुल्क 3 अतराफ से समंदरों से घिरा हुआ है, जो इसे दुनिया का एक खूबसूरत तरीन खित्ता बनाते हैं। यहाँ की आबादी 8.5 करोड़ के करीब है, जो अपनी बहादुरी, गैरत और शानदार मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन दफ्तरी अदादो शुमार से हटकर अगर हम यहाँ की गलियों की नब्ज़ टटोलें तो वहाँ हमें एक ऐसा समाज नज़र आता है जो अपनी कदीम शनाख्त और जदीदियत के दरमियान एक शदीद जंग लड़ रहा है। तुर्की का सरकारी मजहब इस्लाम है और यहाँ की 99% आबादी मुसलमान है, लेकिन यहाँ की जमहूरियत और मुआशरा मुकम्मल तौर पर सेक्युलर बुनियादों पर खड़ा है। यहाँ एक तरफ तो सुल्तान अहमद और आया सोफिया की बुलंदो बाला मीनारों से अजान की सहरंगेज आवाज़ें आती हैं, तो दूसरी तरफ इनके ऐन नीचे ऐसे नाइट क्लब्स और शराब खाने भी मौजूद हैं जहां रात भर मगरिब की नकाली में ऐसी ऐसी पार्टियां होती हैं कि इंसान दंग रह जाए। यहाँ मजहब को एक ज़ाती रिवायत तक महदूद करने की कोशिश की गई है, जिसने यहाँ के समाजी ढांचे में एक अजीब तजाद पैदा कर दिया है। शहरों में बसने वाली नौजवान नस्ल अब इस्लामी तालीमात से ज़्यादा यूरोपी तर्ज़ ज़िंदगी की दीवानी नज़र आती है, जबकि देही इलाकों में आज भी वो पुरानी उस्मानी गैरत और हया के आसार मिलते हैं जो कभी इस कौम का तुर्रा इम्तियाज़ थे। दोस्तों, तुर्की की लड़कियों और उनके तर्ज़ ज़िंदगी का जिक्र किए बगैर ये दास्तान अधूरी है। यहाँ की ख़वातीन अपनी तीखी रंगत और दिलकश नकूश की वजह से पूरी दुनिया में मॉडलिंग और शोबिज़ का मरकज़ बनी हुई हैं। तुर्की की लड़कियां फैशन के मामले में जुनून की हद तक हसास हैं और इस्तांबुल की सड़कों पर चलती हर दूसरी लड़की किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं लगती। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक कड़वा सच ये भी है कि यहाँ की नौजवान नस्ल में तलाक की शरह तेज़ी से बढ़ रही है। आज़ादाना मेल जोल और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असरात ने यहाँ के ख़ानदानी निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर किया है। बहुत सी लड़कियां अब शादी जैसे मुकद्दस बंधन के बजाय लिव इन रिलेशनशिप को तरजीह दे रही हैं, जो कि कदीम तुर्क रिवायात के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा है। तुर्की के कुछ ऐसे तारीक गोशे भी हैं जिन्हें अक्सर सयाहती ब्रोशर्स में छुपाया जाता है। यहाँ के कुछ दूर अफ्तादा इलाकों में आज भी ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात पेश आते हैं, जो कि इस जदीद मुल्क का एक बदनुमा दाग है। इसके अलावा इस्तांबुल के कुछ कदीम और पसमानदा मोहल्लों में एक ऐसा अंडरग्राउंड माफिया सरगर्म है जो इंसानी स्मगलिंग और मंशियात के कारोबार में मुलव्विस है। यहाँ गैर कानूनी तारिक मरिकों के साथ जो सलूक किया जाता है वो इंसानियत को शर्मा देने के लिए काफ़ी है। बाज़ खुफिया ठिकानों पर ऐसी गैर अखलाकी सरगर्मियाँ भी जारी हैं जहाँ गरीब मुल्कों से लाई गई लड़कियों को मुलाजमत के बहाने बुलाकर शर्मनाक धंधों में धकेल दिया जाता है। ये वो पहलू हैं जो इस खूबसूरत मुल्क की साख को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुर्की की तारीख फतूहात और अज़मत की दास्तानों से भरी हुई है। सदियों तक सल्तनत उस्मानिया ने आधी दुनिया पर राज किया और इस्लाम का झंडा बुलंद रखा, लेकिन पहली जंग अजीम के बाद जब खिलाफत का खात्मा हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक नए और जदीद तुर्की की बुनियाद रखी। इस दौर में तुर्की को ज़बरदस्ती यूरोपी रंग में ढालने की कोशिश की गई, जिसने यहाँ के लोगों के दिलों में एक खला पैदा कर दिया। आज का तुर्की सदर रजब तैयब अर्दवान की क़यादत में एक बार फिर अपनी इस्लामी शनाख्त की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है।
ये तारीख की वो कशमकश है जिसने तुर्की को दुनिया का सबसे पेचीदा और दिलचस्प मुल्क बना दिया है। यहाँ का हर पत्थर आपको सल्तनत उस्मानिया के उरूज और फिर उसके जवाल की दर्दनाक कहानी सुनाता महसूस होता है। सयाहत के हवाले से तुर्की में ऐसे मकामात हैं जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का कदीम तरीन और सबसे बड़ा ढका वो बाजार है जहाँ की गलियों में आप गुम हो सकते हैं। फिर कपाडोसिया का वो सहर अंगेज इलाका है जहाँ ज़मीन से निकलती कुदरती चट्टानें और उनके ऊपर उड़ते सैकड़ों गर्म हवा के गुब्बारे एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करते हैं। यहाँ के ज़ेरे ज़मीन शहर आज भी इंसानी अक्ल को हैरान कर देते हैं। पामोकल्ले के सफ़ेद छतदार चश्मे हों या अंतालिया के नीले समंदर, तुर्की का हर कोना कुदरत का शाहकार है। यहाँ के कदीम यूनानी और रोमी खंडरात तारीख के शौकीन अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहाँ उन्हें बिरादर कहकर पुकारा जाता है। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात इतने गहरे हैं कि यहाँ पहुँचकर आपको बेगानगी का एहसास बिल्कुल नहीं होता। तुर्की का वीज़ा हासिल करना अब पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा मुश्किल तो हुआ है, लेकिन अगर आपके पास दुरुस्त दस्तावेज़ात और अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ स्टडी वीज़ा और वर्क परमिट के मौके भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल और टूरिज़्म के शोबे में। ताहम यहाँ रहने का खर्चा अब महंगाई की वजह से काफ़ी बढ़ चुका है। मुलाजमत के लिए यहाँ की ज़बान यानी टर्किश सीखना सबसे पहली और लाजमी शर्त है, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेज़ी बहुत कम बोलते और समझते हैं। तिजारत के लिहाज से तुर्की पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट साबित हो सकता है। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ से कपड़ा, चमड़ा और मशीनरी पाकिस्तान ले जाते हैं और वहाँ से चावल और दस्तकारी की चीज़ें यहाँ लाते हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम अब बहुत सख्त हो चुका है और गैर कानूनी तौर पर यहाँ रहना या यहाँ से यूरोप जाने की कोशिश करना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा सकता है। इंसानी स्मगलर्स के झांसे में आकर अपनी जिंदगी और सरमाया दांव पर न लगाएं। तुर्की एक ऐसा तजाद है जहाँ कदीम और जदीद, मशरिक और मगरिब एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ का हुस्न जितना दिलकश है, इसकी तारीख उतनी ही गहरी और पुरअसर है। ये मुल्क हमें सिखाता है कि कैसे एक कौम अपनी जड़ों से जुड़कर दोबारा दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकती है। दोस्तों, तुर्की की ये सनसनीखेज और मालूमाती कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस्तांबुल की इन तारीखी गलियों में घूमना चाहेंगे या कपाडोसिया के गुब्बारों में उड़ना? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हौसला अफजाई ही हमें ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाने पर उकसाती है जिनमें हम दुनिया के छुपे हुए हक़ायक़ आपके सामने लाते हैं। मज़ीद ऐसी ही दस्तावेजी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।